हमारे यूट्यूब चैनल सुषमा देवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने पौधों के लिए खाद गोबर की तैयार करते हैं। तो गोबर की खाद के लिए मैं आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो ये रहा हमारा गोबर सूखा हुआ, ये गोबर सुखा दिया था तो ये सूखा हुआ है। तो इसको इस तरह से छोटा छोटा कूट लेते हैं, कूट के चूरा बना देते हैं। चूरा बना करके मिट्टी में मिला देते हैं और ये अपने पौधे बोने के जब पौधा उगने लग जाए, बड़ा हो जाए, तो समय समय पर जैसे गोबर हमको मिले तो डालते रहना चाहिए। इससे पौधे और अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से चूरा बना लेते हैं गोबर का और फिर चूरा बना के मिट्टी में मिला दो, और नहीं तो इसको पानी में भिगो दो तो इसका पानी पिला दो। तो मैं तो ऐसे चूरा बना के और मिट्टी में मिला देती हूँ पहले, और बाद में फिर गीला गोबर मिल जाता है। ये रहा गीला गोबर हमारा, ये रहा पानी। इसके अंदर हम गीले गोबर को मिला देंगे। इस तरह से इसको हम मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें हम पतला पतला हो जाएगा। मिलाने के बाद ये इस तरह से इसको, ये गन्ना है, गन्ना भी बोते हैं, इसी तरह से टुकड़े करके बोते हैं। यहाँ हम गोबर मिला रहे हैं, इससे ये सूख गया है थोड़ा। तो अब ये गोबर पूरा घोल तैयार हो जाएगा जब, तो ऐसा घोल हमें 10-15 दिन में, महीना भर में एक बार डाल देना चाहिए। इससे पौधे ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं। इस तरह से ये नुकसान नहीं करता है जब पानी घोल के डालते हैं। गीला गोबर डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना चाहिए। गोबर डालते हैं इकट्ठा तो कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए इसमें पानी में घोल के फिर पानी को पतला पतला पानी करके फिर डालना चाहिए। तो इससे जड़ों तक ये पानी पहुंच भी जाता है। और सूखा गोबर ऐसे ही गोबर डाल देंगे गीला ऊपर तो कीड़े भी पड़ जाएंगे, दूसरे जड़ों तक नहीं पहुंचेगा गोबर, पानी इतना इसमें घुल नहीं पाएगा। इसलिए पहले ही इसको घोल लेना चाहिए पानी गोबर को, और गीला गोबर का पानी हर पौधे को पिलाते रहें। ये मैंने प्रयोग किया हुआ है। मैंने पहले लौकी बोई थी, तो लौकी के अंदर मैं 10-15 दिन में एक बार थोड़ा सा गोबर लेके घोल के पानी में और डालती रहती थी। तो इतनी लौकी लगी थी, बहुत ज़्यादा लौकी लगी थी। तो इसी तरह सब पौधों में लगाते रहे अपने घोल को, और घोल बना लें इस तरह से। तो और अगर सूखा डालें तो सूखा गोबर पानी में भिगो लें, भिगो के और पानी डाल दें। और अगर पहले गमला जैसे तैयार करें शुरुआती में, तो खाद तो मिलाते हैं, अपने किचन वेस्ट से बनाते हैं वो तो मिलाते ही हैं। ये मैंने देखो, ये नारियल पानी पीते थे तो उससे ये बोरियां आती थी, नारियल आते थे इसके अंदर, तो उसका पानी में पीती थी सब लोग घर के। तो इसमें मैंने मेनिया डाल ली, ये अंदर इस बोरी के अंदर मेनिया डाल दी और अंदर इसके अंदर मिट्टी भर दी। ये ऐसे ये मैंने गमला तैयार किए हैं बोने के लिए। अब इसमें मैं अभी पालक बो दूँगी और एक में और कुछ बो दूँगी। इसमें लौकी के बीज मैंने डाल दिए हैं, देखो कब उगते हैं, बो दिए हैं 4-5। तो इसमें ये इस तरह से मैंने तैयार किया। तो ये इसमें जब मिलाते हैं बोने से पहले, तब इसमें भी हम ये सूखा गोबर मिला सकते हैं, पीस करके कूट करके, इस तरह से कूट करके इसका चूरा जो है वो इसमें मिला सकते हैं। तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद वो तो डालते ही हैं। अब और जब ये सूखा नहीं गोबर मिले, गीला मिल जाए मान लो, तो उसका भी पानी हम डाल सकते हैं पौधों के अंदर, और इससे इतना अच्छे पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर गायें हैं और गाय का गोबर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने कई जगह देखा है कि गोबर का ढेर बनाते रहते और उसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। उनको उसकी उपयोगिता ही नहीं मालूम होती है। तो उसकी उपयोगिता इसकी, जबकि ये गोबर हमारे फसलों के लिए, खेतों के लिए, क्यारियों के लिए, सबके लिए ये सोने से भी बढ़कर है। तो इसलिए हमें गोबर
ऐसे जलाना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। हाँ, जब राख की ज़रूरत होती है, पौधों में राख भी डाली जाती है, इससे कार्बन प्राप्त होता है। जब फल लगने लगता है उस समय अगर हम राख डालें, एक छाने जला करके राख डाल दें, तो राख से हमारे पौधों को कार्बन मिल जाता, पानी में घोल के राख और पौधों के जड़ों में पिला दें तो उससे हमारे पौधों को कार्बन मिल जाता है। इस तरह से पौधों की पौष्टिक तत्व हैं जो प्राप्त होते हैं, तो वो जल्दी बढ़ते हैं और फल अच्छे लगते हैं। इसलिए हमें राख तभी आग लगानी चाहिए छानों में, गोबर में, कि जब हमें राख की ज़रूरत हो खेत के लिए। इसका राख का छिड़काव भी करते हैं पौधों के ऊपर, राख छाने जला के और राख बन जाती है तो उसका हम पौधों के ऊपर छिड़काव भी करते हैं, तो उससे कीड़ा कम लगता है फसल में, कोई भी चीज़ हो। तो इस तरह से आज हमने घोल बना लिया है। और हाँ, और ज़्यादा गोबर हो गायों का जो इकट्ठा करते हैं, तो इसको भी एक जगह इकट्ठा करते रहना चाहिए। और इकट्ठा करने का एक गड्ढा नहीं तो खोद दें बड़ा सा, उसमें डालते रहें गाय का गोबर, तो उसमें बरसात का पानी भी जाएगा, उससे सड़ करके बहुत बढ़िया तैयार होती है हमारी खाद। और अगर केंचुआ कहीं मिल जाए तो केंचुआ लाकर उस गोबर के अंदर छोड़ दें, क्योंकि केंचुआ गोबर का भी भोजन करते हैं, तो गोबर में अच्छे से वो रहेंगे केंचुआ। और अगर अपने घर में केंचुआ रखें तो वो केंचुआ ये अपने साग सब्जी के जो होते हैं कट वेस्टेज रसोई का, वो डाल दें तो, और कच्चा गोबर भी थोड़ा डाल दें तो वो उसको खाते रहते हैं केंचुआ, और हमारी खाद बन करके तैयार होती रहती है। और उस खाद को फिर हम सुखा के छान के रख लें और रखें और फिर अपने पौधों में लगाते रहें। इस तरह से हम कई तरह से अपने घर के लिए, इसके पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। जैसी भी अपने पास उपलब्ध हो चीज़ें, उस तरह से हमें खाद बना लेनी चाहिए। केंचुआ खाद, गोबर की खाद, अपने किचन वेस्टेज से खाद, इस तरह से हमें खादें तैयार कर लेनी चाहिए घर में ही। और जैसे ये जो पौधे उखाड़ते हैं, उनके पत्ते फेंकते हैं, तो पत्तों, बेलों और सबको इनको फेंकना नहीं चाहिए, वो भी रख देनी चाहिए। गमलों के अंदर भर दो या कूट के भर दो, महीन करके भर दो, तो उससे भी हमें खाद प्राप्त हो जाती है। ये पौधे हैं, जब हम इनको उखाड़ के फेंकते हैं तो इनसे बहुत अच्छी खाद बनती है, उसको फेंकना नहीं चाहिए कचरे में, तो उसको उससे फिर खाद बना लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमें किस किस से प्राप्त होती है, ये पौधे उखाड़ेंगे कभी जब ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ये पीला पत्ता हो गया तो इसको तोड़ देंगे, तोड़ करके और इसको रख देंगे, रखे और ये फिर महीन करके और इसको गमले में ही हम कर देंगे, अगर कीड़ा लगा हुआ नहीं है तो। और कीड़ा लगा हुआ होते हैं पत्ते, वो तो दूर फेंकने चाहिए, बहुत दूर फेंक देना चाहिए। इस तरह से हमें खाद कई तरह से प्राप्त हो जाती है, घर में ही, हमें मोल नहीं लेनी पड़ती है। और तो ये खाद बनाने के तरीके हैं कि सूखा गोबर है, कूट के डाल दो, भिगो के पानी से डाल दो, और गीला गोबर है तो इसको घोल बना करके पतला पतला और पौधों को पिला दो। उसके अलावा ज़्यादा गायें हैं तो उनको गड्ढा बना करके उसके अंदर गोबर को भरते रहें, केंचुआ ला करके उसमें छोड़ दें। हाँ, केंचुआ थोड़ा छाया होनी चाहिए, छाया में ज़्यादा रहते हैं, गर्मी में वो अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें केंचुआ का पालन भी कर लेना चाहिए, मिल जाए केंचुआ कहीं तो उससे भी खाद बना लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम गोबर की खाद बना सकते हैं। किसान भाई हैं जो, वो भी अपने गोबर का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो गायें पालते हैं उसमें आग नहीं लगानी चाहिए। मैंने कई जगह आँखों से देखा है कि छाने का एक ढेर इकट्ठा करते रहते हैं, कचरे का करते रहते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं और वो राख बन जाती है। तो इतनी उपयोगी चीज़ गोबर से बढ़कर कोई खाद ही नहीं है। गोबर मिल जाए तो और कोई खाद डालनी ही नहीं पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर डाल दें। मैंने ये खुद प्रयोग किया है, मैं खाली गोबर से ही अपने सारी सब्जियां करती थी। किचन वेस्टेज के जो होते थे वो डालती थी, उसके अलावा मैं कोई बाज़ार से लाके कभी भी मैंने खाद नहीं डाली, और राख छिड़क देते थे, मेरी सब्जियां बहुत अच्छी होती थी। इस तरह से आप लोग भी अपनी खाद को तैयार करें घर में ही और पौधों को
लगा दें इस तरह से। ऐसे ये हमने भरा और ये ऐसे पिला दिया। ये देखो गोबर का घोल है और इस तरह से हमने पिला दिया थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। और ये 8-10 दिन में कभी कभी पतला पतला घोल करके पानी ज़्यादा डाल के इस तरह से हमें पिला देना चाहिए सब पौधों को। इस तरह से हमें पिलाते रहना चाहिए खाद का पानी। ये देखो इसको मैंने पिला दिया। और ये देखो ये गमला रखे हैं, इनमें भी मैं पानी पिला देती हूँ। इस तरह से आप भी अपने पौधों को पानी पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो गोबर आ गया, इसमें गोबर को गमले में नहीं डालना है, ये अच्छी तरह घुल नहीं पाया, इसलिए इसको वापस इसी में डाल देंगे और वापस इसको घोल देंगे। इसी में थोड़ा पानी और मिला लेंगे, मिलाने के बाद फिर इसको वापस डालेंगे। ये गाढ़ा घोल नहीं रहना चाहिए, पतला पतला घोल पानी का रहना चाहिए। ये देखो इसमें मैं डाल देती हूँ। ये इस तरह से हमें पानी पिलाते रहना चाहिए। ये देखो इस तरह से हमें गोबर का पानी पिला देना चाहिए और ये 10-12 दिन में पिलाते रहना चाहिए तो पौधे खूब अच्छे हो जाते हैं। आप भी खाद बनाएं, गोबर का दुरुपयोग ना करें, जलाएं नहीं, उसको फेंकें नहीं कचरा समझ के। और गोबर का बहुत ही बड़ा योगदान है अपनी फसलों के लिए, इसलिए गोबर को रखें संजो कर और उसकी खाद बनाएं, पौधों को खिलाएं। और इस तरह से आप फिर बाद में अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़ें और मन को भी खुशी होती है फिर। और ये देखो मैंने और दीपक रख रखे हैं। ये दीपक में मैं क्या करती हूँ, पानी भर देती हूँ। ये जो दीपक हैं दिवाली के, तो इनमें मैं पानी भर देती हूँ। अभी भरूँगी पानी, अभी रखे हैं तो इनमें क्या पानी रखेंगे तो इस पानी को चिड़ियाँ पीने आएंगी। और चिड़ियाँ जब पीने आती हैं तो अपने पौधों पे कोई अनावश्यक कीड़े जो होते हैं जो फसल को ख़राब करते हैं, वो कीड़े अपनी चिड़ियाँ जो हैं वो खा जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पानी भर करके रखती हूँ इन दियों में, और पानी पी लेती हैं, उनकी प्यास भी बुझ जाती है, अपना धर्म भी हो जाता है कि पक्षियों को पानी मिल जाता है और अपने पौधों के वो कीड़े भी भोजन के रूप में खा के जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी क्यारियों को, खेतों को और घर की छत पर पौधे लगाएं, खाद बनाएं और पौधों को खाद दें और उनका लाभ उठाएं।